हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लाउड किचन में नॉर्थ इंडियन फूड के लिए कौन कौन से कंटेनर यूज़ होते हैं और उनका किस चीज़ में यूज़ होता है। अगर आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि किस कंटेनर में आप क्या चीज़ सर्व कर सकते हैं और उसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट भी मैं आपको बताऊंगी, जिसके लिए आप अपनी फूड लाइन में फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ूड की कॉस्टिंग ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी पैकेजिंग के साथ। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है डिलीवरी बिज़नेस टोटली जो होता है वो पैकेजिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो उससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो आपका खाना गर्म रहता है। दूसरा, आपका जो फूड होता है वो लीकेज नहीं करता। तीसरा क्या होता है कि कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर करता है। और फोर्थ क्या होता है कि डिलीवरी पार्टनर को हैंडल करने में इजी होता है। इसलिए सही कंटेनर चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस कंटेनर को हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अपनी क्लाउड किचन में करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे कंटेनर से। फर्स्ट कंटेनर हम लोग लेते हैं ये 100 ml का। यह 100 ml जो कंटेनर होता है सबसे छोटा कंटेनर होता है। इसमें हम लोग कस्टमर को कोई भी चटनी, स्वीट डिश, जैसे अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है तो हम इसमें गुलाब जामुन, रसबरी, और अगर आपके क्लाउड किचन में कुछ भी ऐसा न्यू फूड आप लॉन्च करते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि आप कस्टमर को एज अ सैम्पल आप उसको सर्व करना चाहते हैं, तो इस छोटू से कंटेनर में आप लोग अपनी फ्री डिश को एज अ सैम्पल कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। अभी मेरी क्लाउड किचन में जैसे गाजर का हलवा स्टार्ट हुआ है तो मैं अपने हर कस्टमर को सैम्पल के लिए इसमें छोटा सा थोड़ा सा गाजर का हलवा एज अ फ्री डिश मैं उनको सर्व करती हूँ। इसमें मुझे काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें कस्टमर पे इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा जाता है और फ्री डिश की वजह से वो रेटिंग अच्छी करते हैं एंड वो मेरे रिपीट कस्टमर बनते हैं। तो सेकंड हमारा आता है 250 ml कंटेनर। इस कंटेनर में हम लोग रायता सर्व करते हैं। जैसे कस्टमर अगर अलग से रायता हमसे डिमांड करते हैं तो हम इसमें रायता सर्व करते हैं, या कस्टमर अगर हमें 250 ml का हलवा हमें ऑर्डर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये कंटेनर 250 ml का होता है, बट इसमें क्वांटिटी 250 ml नहीं आता। उसका रीज़न है कि ये जो इसका राउंड लिड होती है 250, अगर आप वेट में देखेंगे तो उसमें 250 ml आपका फूड आ जाएगा, बट जब आप इसको बंद करते हैं तो इसमें से आपका फूड क्या होता है, लीक करने लगता है। तो इसमें एग्जैक्टली 250 ml आपका फूड नहीं आता है, इसमें 200 ml ही फूड आपका आता है। थर्ड कंटेनर होता है हमारा 350 ml का। बेसिकली अगर आप क्लाउड किचन करना चाहते हैं और अगर आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपका जो कंटेनर यूज़ होने वाला है क्लाउड किचन में वो होता है 350 ml और 500 ml, क्योंकि ज़्यादातर 90% क्लाउड किचन में जो नॉर्थ इंडियन फूड की क्वांटिटी चलती है सर्व करते हैं वो हाफ़ एंड फुल, ये दो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा चलती है। तो हम लोग हाफ़ में जो कंसीडर करते हैं वो 350 ml का कंटेनर को कंसीडर करते हैं, जिसमें क्या होता है ये हमारे हाफ में काउंट होता है, और फुल में जो काउंट होता है वो 500 ml का कंटेनर काउंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका क्लाउड किचन में यूज़ होता है वो ये दो कंटेनर यूज़ होते हैं, 350 ml हाफ के लिए और 500 ml फुल के लिए। अब मैं अपनी क्लाउड किचन में ये जो हाफ़ कंटेनर है 350 ml का, इसको मैं यूज़ करती हूँ शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, दाल तड़का या रायते के लिए। और इसमें हम लोग जैसे शाही पनीर अगर सर्व करते हैं तो उसमें बड़े पनीर के 4 पीसेस हम लोग सर्व करते हैं। सेम कढ़ाई पनीर में भी होता है 4 पीसेस हम लोग, ये देखिए ऐसा होता है, इसमें 4 पीसेस हम लोग सर्व करते हैं।
और ये जो 500 ml का कंटेनर होता है ये हम फुल के लिए यूज़ करते हैं। इसमें शाही पनीर के हम लोग 8 पीस यूज़ करते हैं, पनीर के हम लोग 8 पीस यूज़ करते हैं, प्लस ग्रेवी होती है। तो ये हमारे फुल में हम लोग सर्व करते हैं कस्टमर को। तो ये कंटेनर इतना होता है, तो ये फुल की क्वांटिटी होती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 1000 ml का। 1000 ml जो कंटेनर होता है ये फैमिली पैक होता है। लाइक किसी कस्टमर का अगर फैमिली डिनर करना है, फैमिली लंच करना है, तो उसके लिए वो लोग ये 1000 ml कंसीडर करते हैं। और इसमें सेम हम जो 500 ml में पीसेस देते हैं, लाइक हाफ में हम लोग 4 पीसेस देते हैं पनीर के, फुल में हम लोग 8 पीसेस देते हैं पनीर के, और 1000 ml में 1000 ml में सीधा हमारा डबल क्वांटिटी हो जाता है, उसमें 16 पीसेस होता है। क्योंकि ये हम लोग फैमिली पैक में कंसीडर करते हैं। और इसमें के लिए क्या होता है कि कस्टमर अपनी फैमिली के लिए, एक पूरी फैमिली ईज़िली इसमें 5 लोगों की, 4 से 5 लोगों की फैमिली एडल्ट में वो उनको ये लाइक उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। उसके बाद आता है हमारा ये 1500 ml का जंबो पैक। ये जंबो पैक जो होता है ये पार्टी पैक होता है। जैसे हम लोगों के पास अगर कोई पार्टी बल्क ऑर्डर आते हैं वो हम लोग इसमें सर्व करते हैं। और इसमें 1500 ml हम लोग की क्वांटिटी आती है, लाइक 1.5 किलो आती है। तो अगर हम लोग पर पर्सन काउंट करते हैं तो 150 ml किसी भी लाइक ग्रेवी की, दाल की हम लोग क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो 10 लोगों के लिए ये जंबो पैक होना चाहिए, बट इसमें 10 लोगों के लिए नहीं आती है क्वांटिटी। इस जंबो पैक में सिर्फ लाइक आप लोग 7 से 8 लोगों के लिए फूड पैक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 10 लोगों के लिए नहीं आती है, 150 ml के अकॉर्डिंग नहीं आती है, क्योंकि आपकी ग्रेवी भी होती है, पनीर के पीसेस भी होते हैं, और भी लाइक काफ़ी क्वांटिटी फिर वो आ जाती है क्योंकि वो वेट में आती है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये जंबो पैक जो यूज़ करते हैं वो 7 से 8 लोगों के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों के जो मेरी क्लाउड किचन में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होता है, वो होती है मेरी थाली। ये जो मील ट्रे होता है ये मैं अपनी थाली के लिए यूज़ करती हूँ, और ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है क्योंकि थाली में क्या होता है, कस्टमर को एक कॉम्बो मिल जाता है ऑफ़र, और जो उसको बहुत रीज़नेबल पड़ता है, और उसको एक ही कॉम्बो में 5 आइटम मिल जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये थाली मेरी थाली की किस किस कैटेगरी में मैं यूज़ करती हूँ। मेरी क्लाउड किचन में एक नॉर्मल वेज थाली होती है जिसमें मैं सर्व करती हूँ सीज़नेबल वेज होती है, एक दाल तड़का होता है, प्लेन राइस होते हैं, सलाद होती है, और 4 तवा घी रोटी होती है। तो उसके लिए मेरी जो प्लेसमेंट होती है वो ये होती है, इसमें सीज़नेबल वेज आती है, इसमें राइस मैं सर्व करती हूँ, इसमें दाल तड़का आ जाता है, और इस कंपार्टमेंट पे मैं सैलेड करती हूँ, और यहाँ पर हमारा टिश्यू पेपर, स्पून और रोटी जो कि रैप हो रखी होती है बटर पेपर में, वो यूज़ करती हूँ। और रोटी के लिए आप हमेशा बटर पेपर यूज़ कीजिएगा, फॉइल पेपर मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि रोटी को अगर आप फॉइल पेपर में पैक करते हैं तो रोटी सॉगी हो जाती है, वो पानी छोड़ देती है और वो बेकार हो जाती है। तो ये मेरी नॉर्मल वेज थाली में यूज़ होती है। दूसरा मेरी एक डीलक्स थाली होती है, वो भी मेरी थाली बहुत डिमांड में रहती है। उसमें मैं सर्व करती हूँ, इसमें शाही पनीर आता है, इसमें वेज पुलाव आता है, इसमें दाल मखनी आती है, और इसमें रायता आता है। और यहाँ पर हम लोग टिश्यू, स्पून और रोटी रखते हैं, उसके साथ में हम लोग सैलेड रखते हैं। तो ये सारा मेरा जो कॉम्बो होता है ये मेरा होता है थाली का, जिसमें ये 5 कंपार्टमेंट वाली थाली में मैं 2 कॉम्बो सर्व करती हूँ, जिसमें एक थाली कॉम्बो होता है नॉर्मल वेज थाली, दूसरा मेरा डीलक्स थाली होता है। तो अब मैं आपको इसकी कॉस्ट बताती हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना कॉस्ट करते हैं ये कंटेनर। अब मैं आपको इनकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट बताती हूँ जो मुझे पड़ती है। ये जो 100 ml वाले कंटेनर है ये मुझे 1.5 से 2 रुपये का पर पीस पड़ता है, और 250 ml वाला जो कंटेनर है ये मुझे 2 से 2.5 रुपये का पर पीस पड़ता है।
और 350 ml वाला जो कंटेनर है ये मुझे 3 रुपये का पड़ता है पर पीस। और 500 वाला जो मैं फुल में यूज़ करती हूँ ये मुझे 3.5 रुपये का पड़ता है। और इसके बाद जो ये 1000 ml का कंटेनर होता है ये मुझे 6 से 7 रुपये का पड़ता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। तो ये 6 से 7 रुपये का मुझे कंटेनर पड़ता है। और ये जो जंबो पैक वाला कंटेनर होता है 1500 ml का, ये कंटेनर मुझे कॉस्ट करता है 8 से 10 रुपये का, क्योंकि ये बड़ा होता है, हैवी होता है, लिड भी काफ़ी हैवी होती है, तो ये 8 से 10 रुपये का पर पीस मुझे कॉस्ट करता है। अब इसके बाद आते हैं थाली पर। ये जो मील ट्रे होता है एक्चुअली इसका पैकेट आते हैं जो एक पैकेट में आपका 25 पीसेस का क्वांटिटी होता है, और वो एक पैकेट मुझे 250 रुपीज़ का मिलता है। मीन्स आपका लाइक 250 रुपीज़ का 25 पीस का आपका पैकेट होता है, दैट मीन्स आपका 1000 रुपीज़ का 100 पीस होता है। तो ये जो थाली होती है ये 10 रुपीज़ ईच मुझे कॉस्ट करती है। तो अभी आप इसके अकॉर्डिंग अपना फूड कॉस्ट लाइक पैकेजिंग के साथ अपनी फूड कॉस्ट निकाल सकते हैं कि आपको कितना कॉस्ट पड़ता है। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी इसी टाइप की क्लाउड किचन से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। और अगर आपका आंसर येस है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे येस कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट इसी तरह का एक यूज़फुल टॉपिक आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपको भी अपना अगर क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप क्लाउड किचन कर रहे हैं तो आपके लिए ये नॉलेज काफ़ी यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच।